ओम नमः शिवाय। चलिए आज जानते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। जिसके लिए भी, जो आपके पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग ले रहे हैं, उनके लिए आप एक तो ट्रू इंटेंशन के साथ सोचिए, उनका नाम सोचिए, 3 बार अपने मन में उनका नाम लीजिए और कोई डाउट मत रखिएगा। बस अच्छे पॉजिटिव वे से उनके बारे में सोचिए, अपनी आंखें बंद करके उनका नाम 3 बार लीजिए और उनकी पिक्चर अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम, उनके माइंड में क्या है, उनकी इंटेंशंस। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जिसको जो इसका रेजोनेट करे वो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें, बाकी जाने दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ उनका नाम लीजिए 3 बार और उनकी पिक्चर अपने मन में इमेजिन कीजिए। इस रीडिंग पे डाउट मत रखिएगा, टेस्ट करने के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिए, बिलीव करके तब सुनिए इस रीडिंग को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हो सकता है कि छुपा रहे हों। अब मैं ये जब मैं बोल रही हूँ कि छुपा रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन से चीज़ें नहीं छुपा रहे हैं। आपके बीच में प्रॉब्लम्स ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हो सकता है, या ऐसे समझ लीजिए कि एक बैलेंस बनाने के लिए रिलेशनशिप में वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हों। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ झगड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम एंजाइटी से निकल रहे हो, स्ट्रेस हो इस टाइम, आपको कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कोई आपको गलत फहमी हो गई है कि कहीं किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, उनके लिए इनसिक्योरिटी हो रही है। तो उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत वेग सा है इस टाइम सीन। आपके माइंड का खेल है, ये आपके मन में ऐसा चल रहा है, असल में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि हाँ वो कुछ छुपा रहे हैं, तो वो छुपा सिर्फ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए रहे हैं। कोई गलत ऐसा नहीं है कि उनका कोई अफेयर चल रहा है कहीं, या क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक्सप्रेसिव इस टाइम वो थोड़े कम है, वो आपको इस टाइम हर चीज़ अपनी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जैसे पहले थे। थोड़ा सा आपको इस टाइम उनका एटीट्यूड भी चेंज लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में, खुल के बात नहीं कर रहे हैं आपसे। वो होगा, वो जायज़ है इस टाइम होना, क्योंकि वो खुद इस टाइम इस दौर से गुजरे जहाँ पे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम सता रही है। किसी प्रॉब्लम का सामना मुझे वो डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। वो प्रॉब्लम ज़्यादा जो मुझे दिख रही है वो फाइनेंशियल हो सकती है। पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं वो इस टाइम। अब वो पैसा नौकरी की वजह से हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल सकती है। देखिए ये एक आम बात है, वो हो सकता है। हाँ, पर आपका जैसे होता है ना, वो आपको डेफिनेटली एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं। और वही नहीं, कहीं ना कहीं वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने करियर वाइज या अपने करियर में, या जैसे भी जो भी आप काम करते हैं उसमें आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि टोटली उन पर रिलाई मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको भी सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है फाइनेंशियली। तो अपने करियर पे भी कंसंट्रेट कीजिए, सारा ध्यान सिर्फ यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, प्यार वो आपको डेफिनेटली करते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। आपके साथ उनका वो ना बहुत दिल से चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको कहीं बाहर घुमाने लेके जाएं। मतलब जैसे होता है ना कि मेरा ये काम निकल जाए, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, फिर क्या करना चाहता हूं जब मैं फ्री हूं, खुश हूं, रिलैक्स करने के लिए उनको वो जो वार्मथ है, जो कंफर्ट फील होता है, वो आप ही के साथ होता है। तो वो आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, बाहर कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। उनकी विश है कि कहीं आपके साथ टाइम बिताएं अच्छे से, कंफर्टेबली, जहाँ कोई तंग करने वाला ना हो। जैसे होता है ना, जहाँ अपनी मन की बातें आपको कह सके जो इतने टाइम से वो नहीं कह पा रहे थे। ठीक है, बट वो डेफिनेटली एक लॉयल पार्टनर है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। स्ट्रगल का टाइम चल रहा है उनके लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बट वो इस स्ट्रगल से बाहर आते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको इन सब चीज़ों से बाहर आने में। कुछ लोगों के लिए ये टाइम
15 दिन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 3 से 4 महीने तक जा सकता है, लंबा खिंच सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ आप इस टाइम जिस सिचुएशन में आप हैं, कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि बाद में आपको उस चीज़ को लेके रिग्रेट हो। जैसे मैंने कहा, कई बार क्या होता है, हम शक में आके अपनी सारी लाइफ खराब कर लेते हैं, हम अच्छे भले रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा साथी आपके हाथ से जाता हुआ डेफिनेटली फिर मुझे दिख रहा है। तो आपने अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। ये टाइम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये टाइम आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है, जो मैंने आपको कहा था अभी भी, कि आप ये टाइम अपने हाथों से बर्बाद मत कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, शक करके, लड़ाई झगड़ा करके, ये उनको दे दीजिए ना इतना टाइम अगर दे सके, क्योंकि नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो इस चीज़ को ना इतनी आराम से मत लीजिएगा कि झगड़ते तो हम पहले भी थे पर वापस आ जाते थे, तो इस बार भी ऐसे होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, झगड़े को अवॉइड कीजिए। चीज़ें डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। पर इसी कंडीशन में अगर आप इसको एक झगड़े के उसमें ना ले जाएं, ठीक है, उसको आराम से हैंडल कीजिए। जहाँ तक हो सके इग्नोर कीजिए, पेशेंट रहिए, सब ठीक है, कहीं कुछ खराब नहीं हो रहा है। पर जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये एक जनरल रीडिंग है और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप रेजोनेट करते हैं और इसके आगे आप आगे की रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। थैंक यू।